पता नहीं, टेलर का खर्चा ही लगेगा उनका, और हो सकता है बेचारे किसी टेलर की उधार भी बाकी रह जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सूत्रों पे तो अरमान ही फिरेगा, क्योंकि 2023 के बाद तो मुझे लगता है कि आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पर जो कांग्रेस का अंतर्कलह और अंदरूनी राजनीति है, मुझे अफसोस इस बात का है, खैर मंत्रिमंडल का विस्तार ये उनका अपना मसला हो सकता है, लेकिन राजस्थान की गवर्नेंस पर असर पड़ा है, राजस्थान के शासन पर असर पड़ा है। ये जो अराजकता देख रहे हैं, इसका कारण भी वही है। आज कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए कमजोर है कि कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है, सारा वजन मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर ले रखा है, और मुख्यमंत्री जी घर से निकलते नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी को बाकी फिक्र नहीं है, कुर्सी की फिक्र ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति कुर्सी की फिक्र ज़्यादा करता है वो प्रदेश का भला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि, मैंने पहले भी कहा है कि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कब होगा, ये सवाल अभी तक सवाल ही है। सब जानते हैं कि इस देश की राजनीति में एक समय था जब कांग्रेस की और नेहरू जी की टूटी बोलती थी। उस ज़माने में जनसंघ जैसा संगठन खड़ा करना उस समय उपहास का कारण हो सकता है। 3% मत और 3 लोकसभा सीटों से शुरुआत हुई, लेकिन इस बात का इतिहास भी साक्षी है कि राष्ट्रवाद के उस मूल मंत्र पर अपने जीवन को आहूत करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने जनसंघ प्रारंभ किया। और जनसंघ के उस कालखंड में उनका साथ देने के लिए हमारे संस्थापक महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद का मंत्र दिया, वहीं अंत्योदय का उन्होंने नारा दिया। और वही अंत्योदय उनकी लेखनी और वाणी से इतना प्रबल हुआ कि वाजपेयी जी के शासनकाल में ऐसी नीतियां बनी जो गरीब कल्याण के लिए थी, और उन्हीं नीतियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण की उन योजनाओं को किसी न किसी रूप से, चाहे 80 करोड़ लोगों को भोजन हो, 2 करोड़ लोगों को आवास हो, उज्ज्वला, आयुष्मान, ये तमाम योजनाएं थी जो पंडित जी के अंत्योदय की उस प्रेरणा से निकली हैं। देश के स्वाभिमान को जागृत करने वाली श्री राम जन्मभूमि के निर्माण से लेकर 370 तक का जो सफ़र है, वो वास्तव में दीनदयाल जी के उस दर्शन को, दीनदयाल जी की उस व्यक्तित्व को एक तरीके की श्रद्धांजलि है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज़मीनी स्तर पर